हेलो फ्रेंड्स, नॉर वाचिंग स्टीफक चैनल। आज के वीडियो में 22 मई 2020 के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो आपके कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम्स, एसएससी, रेलवे, बैंक या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना आईएएफ ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? तो कितने रुपए की? 8,000 करोड़ रुपए की 3 बड़ी योजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने 18 मई को सूचित किया कि सेना अतिरिक्त फिलाटस बेसिक ट्रेनर विमान खरीदने की अपनी इस योजना को अब आगे नहीं बढ़ाएगी। अतिरिक्त हॉक खरीदने की भी योजना, लेकिन फिलहाल इस खरीद पर भी रोक लगा दिया गया है। एक अन्य जगुआर री इंजनिंग योजना भी थी, इसे पूरी तरह से आयात पर निर्भर थी, लेकिन वायुसेना ने इस परियोजना को भी रोकने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत जगुआर लड़ाकू विमानों को अमेरिका के हनीवेल कॉरपोरेशन के नए इंजनों से लैस किया जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 750 मिलियन डॉलर पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर वहीं बात करें, विश्व बैंक ने भारत के कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए 1 बिलियन डॉलर की सहायता का आश्वासन दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित होने वाले कमजोर परिवारों की रक्षा करना। इस कार्यक्रम ने भारत में प्रति विश्व की कुल प्रतिबद्धता को 1 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 2 बिलियन डॉलर कर दिया है। विश्व बैंक ने अप्रैल 2020 में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय समर्थन की भी घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण हेतु काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है? तो 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि यहाँ पे प्रदान की गई है। यह सहायता कोरोना वायरस की संकट की परिस्थिति के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य सहित संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी के प्रमुख कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए दी गई है। संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी UNRWA ने अपनी बुनियादी सेवाओं को संचालित करने के लिए भारत के समर्थन की सराहना की। यह सहायता ऐसे समय की जा रही है जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इस्पात संघ इंडियन स्टील एसोसिएशन ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दिलीप उम्मेन को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर वहीं बात करें कि भारतीय इस्पात संघ ने दिलीप उम्मेन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, इनका कार्यकाल तत्काल शुरू हो गया है। इससे पहले इस पद पर टाटा स्टील के CEO टीवी नरेंद्रन का कार्यकाल अगस्त में समाप्त होने वाला था। उन्होंने उससे पहले 1 मई को अध्यक्ष पद से हटने का फैसला किया। दिलीप उम्मेन को सर्वसम्मत से 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय इस्पात संघ के बयान में कहा गया, दिलीप उम्मेन का इस्पात उद्योग में 37 साल से अधिक का अनुभव है। वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर से पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वो लेसोथो देश के थे। अगर वही बात करें, अफ्रीकी देश लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके खिलाफ उनकी पूर्व पत्नी 2017 में हत्या के केस में शामिल होने का आरोप लगाया जा रहा था। प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने कहा कि उनके एक महान एक्शन के थिएटर से रिटायर होने और पब्लिक ऑफिस से छुट्टी लेने का वक्त आ गया है। 80 साल के थाबाने काफ़ी वक्त से कह रहे थे कि वह रिटायर होने वाले हैं। उनकी जगह पर वित्त मंत्री मोकेटसी मोहोरो PM बनेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद विरोधी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 मई को। अगर वहीं बात करें, देश में 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस बार यह दिवस कोरोना वायरस महामारी के बीच मनाया जा रहा है। हर साल 21 मई को मनाए जाने वाले आतंकवादी विरोधी दिवस पर युवाओं सहित समाज के अन्य वर्गों को आतंकवाद विरोधी शपथ दिलाई जाती है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरुंबदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद ही 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के तौर पर मनाए जाने का फैसला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बांग्लादेश के साथ हस्ताक्षर किया गया है। अगर वहीं बात करें, भारत और बांग्लादेश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्ग के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलेगी, साथ ही इससे नए गंतव्यों और उनके प्रमुख तटीय क्षेत्र के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। बांग्लादेश की ओर 5 नए पोर्ट ऑफ कॉल राजशाही, सुल्तानगंज, चिलमारी, दाऊदकांडी, बहादुराबाद, जबकि भारतीय पक्ष की ओर धुलियान, माइया, कोलाघाट, सोनामुरा और जोगी गोफा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS के अंतर्गत कितने लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है? तो
3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि को मंजूरी दे दी गई। अगर वहीं बात करें, केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत 3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के अंतर्गत आने वाले पात्र कर्जदारों, मुद्रा योजना के अंतर्गत और ऋण लेने के इच्छुक कर्जदारों को फायदा होगा। वहीं अगर बात करें, मंत्रिमंडल ने उधार देने वाली संस्थाओं को राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड की ओर से 100% ऋण गारंटी उपलब्ध कराने का भी फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और किस देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है? तो यह समझौता हुआ अमेरिका के साथ। अगर वहीं बात करें कि कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और अमेरिका के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है। इस टीके का विकास जेफरसन कंपनी ने किया है। भारत बायोटेक ने घोषणा की कि इस टीके के वर्तमान में निष्क्रिय हो चुके रेबीज के टीके का इस्तेमाल कर विकसित किया गया है। यह कोरोना वायरस प्रोटीन के वाहक के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? तो लगा है ऑस्ट्रेलिया पर। अगर वहीं बात करें, चीन की सरकार ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। चीन ने इस कदम से दोनों देशों के राजनयिक संबंध बिगड़ गए हैं। चीन की इस कार्यवाही से आशंका जन्म ले रही है कि इससे शुरू होने वाले वैश्विक ट्रेड वॉर में चीन कई और देशों को भी घसीट सकता है। वायरस के प्रसार को लेकर चीन पर शुरुआत से ही कई आरोप लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जो बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।